दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें तमाम धर्मों के लोग इकट्ठा होंगे। इस पर बातचीत करने के लिए अली असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असगर साहब, क्या कार्यक्रम होगा, किस तरह से होगा और कौन कौन लोग शिरकत कर रहे हैं? 9-10 नवंबर को जो 2 दिन बाद ही आ रहा है, उसमें रामलीला मैदान में ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस एक अजीमुश्शान ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस मुनाकिद कर रही है, एहतराम इंसानियत और मज़ाहिब आलम के उन्वान से, जिसमें अपने मुल्क के उलमाए किराम और बड़े बड़े स्पीकर और ख़तीब आएंगे। और इसी तरीके से उसमें एक सेमिनार भी होगा उसके साइड में, जो जिस पर मानवता से मुताल्लिक भरपूर बात होगी और कलाम होगा। इसी तरीके से बहुत से धर्म गुरु भी इसमें आएंगे और मदीना मुनव्वरा से जो इमाम हरम कहलाते हैं, हरम नबवी, उसके इमाम आ रहे हैं। वो इफ्तिताह करेंगे 9 तारीख को, लगभग 9 साढ़े 9 में उसका इफ्तिताह होगा। और फिर उसके बाद वो दूसरे दिन भी शाम को उनका क़याम इंसानियत पर ख़िताब होगा रामलीला मैदान के अंदर, यानी 10 तारीख की शाम में 7 बजे के करीब। तो इस तरीके से, और नमाज भी लोग पढ़ेंगे। तो ये वहाँ का प्रोग्राम है। करारदादें पास होंगी जो मुल्क के, मिल्लत के, इंसानियत के हक़ में होंगी। और इसी तरीके से पूरे इंडिया से चुनिंदा लोग 24 स्टेट से आ रहे हैं। उसके अलावा भी मीडिया के लोग रहेंगे और सबके जो लोग नहीं आए हैं उनके संदेश भी पढ़े जाएंगे। गैर मुस्लिम भी इसमें शिरकत करेंगे, उनके धर्मगुरु जो हैं वो भी शामिल होंगे। कोई ऐसा नाम है जो हमें बता सकते हैं कि कौन कौन गैर मुस्लिम मज़ाहिब से? तो आपने हमारी कॉन्फ्रेंसों को देखा होगा, तो इससे पहले धर्मगुरु शंकराचार्य ये सब लोग आ चुके हैं। श्री पशु शोक जी बुद्ध रहनुमा हैं, श्री आर कश्फ अनिल जी ईसाई रहनुमा हैं, श्री आचार्य विवेक मुनि जी भी आ रहे हैं, और श्री गोस्वामी सुशील महाराज जी भी, श्री पंडित NK शर्मा जी, और इस तरीके से बहुत से लोग हैं। और इससे पहले बहुत से लोग आ चुके हैं हमारी कॉन्फ्रेंस में, आपने देखा होगा। मुद्दे क्या कह रहेंगे? क्या वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल पर चर्चा होगी? मुस्लिमों के साथ जो इस समय बातचीत हो रही है, तमाम मंदिर मस्जिद को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, या फिर बटोगे कटोगे इस तरह के जो बयान चल रहे हैं, ये सारे मुद्दे होंगे या उनको मुद्दों को शामिल करेंगे? समस्याएं दुनिया में और हर जगह बहुत ज़्यादा हैं। मानवता के और इंसानियत के मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं। उन सारे चैलेंजेस को कैसे धार्मिक बुनियादों पर ख़त्म किया जाए, आत्मे की बुनियाद पर ख़त्म किया जाए, और जिनका हिस्सा कानूनी हैसियत से उसमें कंट्रोल करने का है, वो सब चीज़ें उनका फरीज़ा बताया जाएगा। जैसे एक छोटे से बच्चे को बताते हैं कि छोटे बच्चे के साथ जो तुमसे अत्याचार हो जाता है, जो मासूम है, तो उसको समझाते हैं कि देखो भाई है, देखो ऐसे मत करो। उसी तरीके से जिसका जो काम है, जो जितना बड़ा है, जितना बड़ा उसके कब्ज़े में चाहे उसके ताकत है, उतनी ही ज़्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारी बताई जाएगी। और धर्मों में बताई गई है कि बाप की क्या है, माँ का कहाँ है, और महल्ले के जो मुखिया है उनका क्या है, मौलाना जो छोटी मस्जिद के उसके हैं, और इमाम हरम जो विश्व को सुनाते हैं, वो इसको करेंगे। और उसी में समाधान है किसका? आपने जिसका जिक्र किया है कि वक्फ बोर्ड, ये एक चीज़ है जिसको हिफाजत के लिए हुकूमत ने उसमें इक़दाम किया है, लेकिन मुसलमानों को साफ नज़र आ रहा है कि उससे हिफाजत के बजाय उसका ज़िया होगा। तो उसको वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी जिक्र आ सकता है। और इसी तरीके से आपने दूसरी चीज़ें जिक्र की, उन सब चीज़ों का भी साफ साफ ये होगा कि इसका हमारी समझ से हमारी तजवीज़ ये है कि अगर ऐसे किया जाए तो वक्फ बोर्ड की हिफाजत ज़्यादा हो सकेगी। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एक 2 धर्म संसद के तौर पर इसको बनाया जाएगा, किया जाएगा, और दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में तमाम धार्मिक लोग इकट्ठा होंगे। वीडियो सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।